जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है योगिनी एकादशी का महात्म्य। लेकिन इससे पहले एकादशी क्या होती है, हमें यह व्रत क्यों करना चाहिए और इस व्रत का पालन करने से क्या लाभ होता है। तो एकादशी जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है तब जो 11th डे पड़ता है और अमावस्या से फिर पूर्णिमा की ओर आता है तो जो 11th डे पड़ता है उसे कहते हैं एकादशी। 11th डे ऑफ वैक्सिंग मून एंड 11th डे ऑफ वेनिंग मून इज एकादशी। एकादशी को माधव तिथि या हरिवासरा भी कहा जाता है। हरिवासरा का अर्थ है हरि का दिन। इस दिन सभी वैष्णव भक्त उपवास करते हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप मीन्स पास और वास मीन्स रहना। तो इस दिन सभी वैष्णव भक्त अन्न का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का प्रयास करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। तो माधव तिथि भक्ति की जननी है, भक्ति हमें प्रदान करती है। इसीलिए सभी भक्त माधव तिथि के दिन अन्न का त्याग करके यथाशक्ति कई भक्त जल का भी त्याग करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। माधव तिथि के दिन भक्त अपनी 11 इंद्रियों से 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, इन 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और अपने आप को पूरे भगवान में लीन कर लेते हैं। Devotees absorb themselves at the lotus feet of Lord Krishna through all their 11 senses। अब हमें एकादशी व्रत का पालन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कई कारण हैं, कई साइंटिफिक कारण हैं, कई स्पिरिचुअल कारण हैं और कई शास्त्रीय कारण भी हैं। तो शास्त्रीय कारण में शास्त्रों में कथा आती है कि भगवान ने एक बार पाप पुरुष की रचना की। पाप पुरुष का कार्य था कि वह पापियों को उनके पापों के लिए दंडित करे। यमपुरी में बहुत सारी आवाजें होती रहती है तो भगवान पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब बताया जाता है कि पापियों को पाप पुरुष अग्नि में डाल रहे होते। तो उन आवाजों से भगवान के मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान पूछने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो कहते हैं पाप पुरुष कि भगवान आप ही ने मेरी रचना की है और मैं इन पापियों को दंडित कर रहा हूँ। भगवान के मन में यह सुनकर करुणा का भाव उत्पन्न होता है और उस करुणा के भाव से एक देवी उत्पन्न होती है। जो देवी प्रकट होती है, जैसे ही देवी प्रकट होती है कृष्णा पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं। तो देवी उत्तर देती है कि मैं भगवान आप ही की करुणा शक्ति हूँ, आप ही के करुण भाव से मैं प्रकट हुई हूँ। मैं आपकी एक दासी हूँ, एक दासी एकादशी। और जैसे ही एकादशी देवी प्रकट होती है तो सारे पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की करुणा शक्ति होने के कारण एकादशी दयालु है, जो पापियों के पापों को नष्ट कर देती है और उन्हें पाप मुक्त कर देती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं योगिनी एकादशी के महात्म्य की ओर। योगिनी एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी और देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के बीच जो एकादशी पड़ती है वह है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए इसे आषाढ़ कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इट इज द चीफ ऑफ ऑल सीक्रेट फास्टिंग डेज। तो ब्रह्मा विवर्त पुराण में इसके संदर्भ में एक कथा आती है कि अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष भी है, वह शिव जी के भक्त है, शिव जी के भक्त होते हैं। तो वह शिव जी की नित्य नियम से पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके लिए वह एक सेवक की नियुक्ति करते हैं।
जिसका नाम होता है हेमा। उस माली का कार्य होता है कि वह नित्य नियम से मानसरोवर जाए और वहां से पुष्प लेके आए। हमेशा की तरह हेमा माली मानसरोवर जाकर पुष्प लेकर आते हैं, लेकिन एक दिन वह मानसरोवर तो जाते हैं लेकिन पुष्प लेकर अपने स्वामी के पास न आते हुए अपनी पत्नी, जिनका नाम स्वरूपवती होता है, उनके पास जाते हैं और पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें पूजा के लिए उनके स्वामी के पास फूल लेके जाने थे। और जब कुबेर जी शिव जी की पूजा करने लगते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पुष्प नहीं है और वे क्रोधित हो उठते हैं और यक्षों को आदेश देते हैं कि वे तुरंत जाए और हेमा माली क्यों नहीं आया है इसका पता लगा के आए। यक्ष जाते हैं, पता करते हैं कि हेमा माली क्यों नहीं आए। आकर कुबेर जी को बताते हैं कि हेमा माली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, जिसके कारण वह आ नहीं पाए। कुबेर जी बहुत क्रोधित होते हैं। कुबेर जी यक्षों को कहते हैं कि तुरंत हेमा माली को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो हेमा को जब यह समाचार मिलता है कि कुबेर जी बहुत क्रोधित हुए हैं, तो वह समझ जाते हैं कि उनके हाथों अपराध हुआ है और वे थर-थर कांपते हुए कुबेर जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। कुबेर जी क्रोधित होकर कहते हैं, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल, तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण निम्न स्तर के लोक में चले जाओ और वहां पे पीड़ा भोगो। तो हेमा माली का तुरंत पतन हो जाता है और वह निम्न स्तर के लोक में चले जाते हैं। घने जंगल में वहां न तो उन्हें खाने के लिए मिलता है न पीने के लिए मिलता है और वह कोढ़ नामक रोग से ग्रसित भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पीड़ा भी होती है। इस पर्वत से उस पर्वत, उस पर्वत से इस पर्वत वह घूमते ही रहते हैं। ऐसे घूमते हुए एक बार वह हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम होता है मार्कंडेय ऋषि का आश्रम। तो मार्कंडेय ऋषि को जैसे ही हेमा माली देखते हैं तो वह उनकी ब्रह्मा की तरह कांति को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और तुरंत उनके पैरों में जा पड़ते हैं। और मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इस अवस्था का कारण क्या है, आप कौन हैं? वह संपूर्ण वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं, बताते हैं कि मैं एक माली हूँ, मेरा नाम हेमा है, मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। तो हेमा माली को यह सारी बातें याद रहती हैं क्योंकि वह उनकी भक्ति भी शिव जी में थी, जिसके कारण उनकी चेतना शुद्ध होती है और स्थिर होती है, जिसके कारण वह उनके पूर्व जन्म को याद रख पाते हैं। संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हेमा, मैं तुम्हें एक व्रत का पालन करने का सुझाव दूंगा। यदि तुम उस व्रत का पालन करोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। हेमा माली यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं अवश्य ही इस व्रत का पालन करूंगा। तो मार्कंडेय ऋषि उन्हें योगिनी एकादशी के बारे में बताते हैं, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। हेमा माली ऐसा ही करते हैं, इस एकादशी का संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी ऐसी ही है जो पापियों के पाप को नष्ट करके उन्हें पाप मुक्त कर देती है। So fasting on Yogini Ekadashi day is very powerful and auspicious. It removes all kinds of sins and awards supreme liberation. 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह केवल योगिनी एकादशी का पालन निष्ठा से करने से होती है। जो लोग भौतिक सागर में डूब रहे हैं उन्हें आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाती है और उन्हें भक्ति प्रदान करती है। हरे कृष्णा।